हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, यानी कि हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। और पहला चैप्टर ही चल रहा है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे हम बहुत स्पीड में बढ़ जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में हम धीरे धीरे चलते हैं। तो कल हमने क्या देख लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। हम इनमें इन बहुत सारी चीजों को, क्षेत्रीय भाषाओं को, इन सभी को हम लोग एक एक करके देख चुके थे। ठीक है, आज हम इसके कुछ जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह इनको आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक सभी बच्चे आपका देख चुके थे ना? यहाँ तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें आगे बढ़ने के साथ नए पुराने धर्म की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम बात करेंगे कल, ठीक है। कह रहे इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, देखिए कौन सा समय पीरियड है। 700 से लेकर 1050 के बीच का जो समय है, इसी समय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो समय है, इसी समय के बीच का जो अध्ययन है, वो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और इसी के बीच के समय को, टाइम पीरियड को एक एक करके उस कालखंडों के दौरान हुई आपके परिवर्तनों को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और उन्हीं को देख रहे हैं। कह रहे कि इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। अब समय जैसे जैसे आपका बदलेगा, उसके साथ बहुत सारी हमारी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो आपकी परिप्रेक्ष्य की चीजें हैं, वो आपका बदलती चली जाती हैं। चलिए, कह रहे हैं कि धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। कह रहे हैं कि दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैवी समूह में आस्था यानी धर्म, यानी कि प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इन अवस्थाओं में परिवर्तन आता गया, यानी कि स्टेजेस चेंज हुई और स्टेजेस चेंज होने से ये सारे बदले। चलिए, तो कह रहे हैं कि कई बदलाव आए और कह रहे हैं वैसे ही इनका आस्थाओं में परिवर्तन आया। अब बदलाव आएंगे तो लोगों की जो आस्था है उनमें भी आपका बदलाव आएगा। कह रहे हैं कि आज हम जिन हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें ही इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बदलती सत्ता आदि, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। सांस्कृतिक ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बढ़ गया था। ये संरक्षक थे। नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठित की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ गया था। क्या हो गया था? इनका दबाव और भी बढ़ गया था। अब जो वर्ग समाज में प्रभुत्व होता है, प्रभुत्वशाली है, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की हमेशा कोशिश करता है। ये समाज का नियम है। कह रहे हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, कह रहे हैं इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, वो क्या परिवर्तन है? भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। कैसी? भक्ति की। और आप जानते हैं हमारे यहाँ भक्ति की बहुत सारी आपकी परंपराएं उत्पन्न हुई। कोई निर्गुण के कवि रहे, कोई आपके निराकार के पूजा रहे, कोई साकार का पूजा रहा, कोई ज्योति स्वरूप का पूजा रहा, कोई किसी ने आपके मूर्ति को पूजा, किसी ने भगवान को अपने अंतर मन में खोजा, किसी ने भगवान को मंदिरों में, किसी ने जंगलों पहाड़ों में बैठ के परमात्मा से आत्मा को मिलाने के ज्ञान दिए। यही तो है उपनिषद, जो हमारे उपनिषदों में लिखा है। ठीक इस प्रकार की चीजों को आपका दिखाया गया और हमको समझाने का प्रयास भी कराया गया।
चलिए, अब कह रहे हैं कि इसमें इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रमेल इस देवी के रूप में की गई जिस तक पुजारियों का विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकता था। यानी कि ये भक्ति ऐसी परंपरा थी, इसमें कर्म कांड की कोई जरूरत नहीं थी। पहले होता ना, आप यज्ञ कराइए, आप हवन कराइए, आप इतने आप ब्राह्मणों को जिवाइए, गौ दान कीजिए, तभी कुछ होगा। तो ऐसा इसमें नहीं था। इस भक्ति परंपरा में कहा कि भगत स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपके अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। ये सब चीजों के बारे में आप लेसन नंबर 6 में और अच्छे से पढ़ोगे। आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं, क्या आपको अगर ईश्वर को पाना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ईश्वर मिले, मेरी पहुंच ईश्वर तक हो, क्या आपको किसी मीडिएटर की जरूरत है, आपको किसी कर्मकांड की जरूरत है, या फिर अपनी ही भक्ति परंपरा के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं? बताइए बच्चों। आपने देखा होगा कितने लोग आपके गांव में ऐसे हैं जो डेली आपके मंदिर जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जल इत्यादि करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने घर में नित्य कर्म पूजा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपका संध्या करते हैं। तो सब अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें करते हैं। आप किस स्वरूप को मानते हैं, आप किसको पूजते हैं, आप भक्ति परंपरा में हैं, आप मूर्तिकार, आप मूर्ति के रूप में देखते हैं, या आप निराकार और के रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक, चलिए। समझ आया बच्चों? तो नए पुराने धर्म कुछ निकले, कुछ परिवर्तन होगा और समाज में बदलाव भी आते हैं। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यह वही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या कभी आप इतिहास पढ़ें या कुछ सामाजिक साहित्य वगैरह पढ़ें, तो हमेशा भारत को भारत ना लिखे, एक शब्द लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? उपमहाद्वीप। भारत को हम लोग एक एक शब्द की और संज्ञा देते हैं, उपमहाद्वीप। लिख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है, उपमहाद्वीप। अगर आप भारत की कंडीशन को थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से देखिए। यहाँ है अरब सागर, ये है वे ऑफ बंगाल, और यहाँ है हिंद महासागर। तो भारत बेसिकली तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। कैसे है? जल से घिरा हुआ है। ठीक। और ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा किससे है? ये हमारा यहाँ पर हिमालय है, हिमालय है। द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ आपका जल हो, वो द्वीप है। अब भारत में ना तो चारों तरफ द्वीप आपका जल है, और ना ही चारों तरफ आपका वो क्या लगा हुआ है? स्थल लगा हुआ है। तो इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ से जल बॉडी से लगे होने के कारण हम इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। ठीक, उपमहाद्वीप भी कहते हैं इसके पास पड़ोस के क्षेत्र रीजन को भी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि उपमहाद्वीप का मतलब क्या है। और धर्मों का आगमन हुआ। कह रहे हैं कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा, 7वीं सदी यानी कि 600 के आसपास। ठीक। अब देखिए, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था में रखने के हर व्यक्ति को लगता है कि वह व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ हो रही है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्रियों में अर्थात उलेमाओं को संरक्षक देते हैं। धर्म की यह भांति इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म में अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया है, और ध्यान दीजिए कुछ सुन्नी है। कह रहे शिया जो पैगंबर
साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि इस्मतता का नेता मानते हैं। कह रहे जो मुसलमान अली को अपना नेता मानते हैं वो कौन है? शिया है। और जो कुछ आपके सुन्नी मुसलमान जो आपके खलीफा हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, वो क्या है? आपका सुन्नी को फॉलो करते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इसी धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए। जिन लोगों ने शुरुआत की दौर में मुस्लिम धर्म का नेतृत्व किया, उस नेतृत्वकर्ता को क्या कहा गया? उस लीडर को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न आपके परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर आ रहे हैं। ऐसे धार्मिक सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नता देखने को मिलती है कि डिफरेंसेस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। ठीक है जीएससी सभा वाला, आपका माइक ठीक हो चुका है बेटा। कोई एक बच्चा माइक लेकर बात करे कृपया। कोई भी एक बच्चा माइक ले ताकि पता लग जाए। ऑन करिए। शाबाश। हाँ ऑन है। यस सर। क्या नाम? मॉर्निंग। क्या नाम बेटा आपका? सनिष्ठा चौहान। आप कौन सी क्लास में सनिष्ठा? सर 10th में। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश। ठीक, चलिए देख लिया आपने इतना। तो ये कुछ इन धर्मों के बारे में ये विशेष चीजों के रूप में हमें ये सारी चीजें दिखाई दी। क्लियर है? देख लेंगे आप इनको। चलिए, तो देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, देखिए जो अब हर धर्म में एक अपना मानने वाले होते हैं, कुछ उनकी अपनी नीतियां, धर्म पॉलिसियां होती हैं। जितना हमें वहाँ चैप्टर में दिया गया है, हम उसी को बेस मानकर और वही सफिशिएंट मानकर हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ठीक है, कह रहे हैं इतिहासकार समय को अकेले घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते। ये केवल घंटों, दिनों, वर्षों में व्यतीत के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि वह समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों से आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत का समय विशेष रखने वाले बड़े हिस्सों, युग्मों और कालखंडों में दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जेम्स मील का बटा हुआ इतिहास है। ये कैसे है? जेम्स मील ने बांटा है। अब आप अगर अभी 7th में है, 8th क्लास में जाओगे, चैप्टर मिलेगा और आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इस तरह से इतिहास बांटने में क्या दिक्कत है और भारतीय इतिहासकारों ने इसका कैसे विरोध किया है। ठीक, कह रहे कि इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। बेटे किसका धर्म नापा है? धर्म के आधार के रूप में उन्होंने मापक किया है। ठीक, समाज और संस्कृति और उसमें कई परिवर्तन, महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आए। कह रहे कोई महत्वपूर्ण बदलाव इसमें नहीं आए। इस दृष्टि से उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। कैसे की जाती है? उपेक्षा की जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उसमें प्राचीन भारत में कई महाप्रकार का समावेश था, जैसे सहकारी संग्रहक, प्रारंभिक दौर में सहकर्मी,
और गांव और शहरों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आप कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय और कभी-कभी ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर, प्रधानों धर्म के, इस्लामिक धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारिक कंपनी के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आगमन हुआ, किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए। इन चीजों की जानकारी आपको यहाँ से इसमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा समय की उस पृष्ठभूमि को हमें इंगित करता है और दिखाने का प्रयास करता है कि कैसे कालखंडों पर हम विचार करते हैं। देख लिया, भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी काफी भिन्न थी। इसलिए इस काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मध्यकालीन की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ ही भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि रूढ़िवादी और उसके दौरान परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं। यानी कि जो 1000 वर्षों के दौरान जो आपके परिवर्तन हुए हैं, उपमहाद्वीप में समाज में चेंजेस आते रहे। ठीक, कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनमें यूरोप के व्यापारी कंपनी को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को हम पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हित सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे। जब आप संभावनाओं और पुस्तकों पर आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करेंगे। जहां भी संभव है यह देखने में कुछ बदलाव हुए हैं और कहीं नहीं। आज हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर यह देखेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव कैसा रहा है। ठीक, इन बदलावों के कारकों पर भी हम लोग आज तक बात करेंगे। ठीक है, नहीं, ये बदलाव के कारक कैसे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ। एक बार अगर किसी को कुछ भी पूछना है चैप्टर में, कोई पैराग्राफ, कोई इसमें ग्राफ अगर आपको समझ नहीं आया हो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी है, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, चलिए, तो एक बार घर जाकर थोड़ा सा आप फिल इन द जो आपके ब्लैंक्स हैं, अभिलेखागारों में डैश डैश रखे जाते हैं। डैश डैश 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। डैश कोमा डैश कोमा डैश कोमा डैश और कोमा डैश इस उपमहाद्वीप के काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। आपको पता है, आलू, मक्का, मिर्च, कॉफी, ऐसी कुछ फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन सारी फसलों को, इन सारी चीजों को एक बार घर जाकर आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।